सॉरी 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 दोस्तों, आप मुझे माफ कर दो। एक छोटी सी गड़बड़ हो चुकी है। किसी टेक्निकल इशू के कारण हमारी वीडियो एकदम से बीच में से कट गई है, जिसमें से हमको ये वीडियो दो भागों में बट गई है। ठीक है, तो हमारी वीडियो को उसको देखो, इसके बाद जस्ट अगली वीडियो देखना। उम्मीद करता हूँ मैं आपको आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर भी आपको मैं उस पॉइंट को समझा दूंगा। आपका दूसरा पॉइंट है वो रह गया है। देखो, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे मैंने बोर्ड पे पूरा क्लियर लिखाया था। मेरी आधे घंटे की मेहनत फिर से बेकार हो चुकी है। अब की बार ये गलती नहीं होगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप पहले उस फर्स्ट वीडियो को देखो, इसके बाद हम इस वीडियो को मर्ज नहीं कर पा रहे, किसी कारण से अलग हो गई है। ठीक है, तो इसको इसके साथ ही देखना। अपना टारगेट रहेगा एक दिन में एक चैप्टर को क्लियर करना। ठीक है, फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ। आप उस सेकंड पॉइंट में लिख लो। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला था उसमें क्या है, देखो यहाँ लिख देता हूँ। मैं जितनी मेहनत करा रहा हूँ उसका नेगेटिव पॉइंट बन गया है। देखो कैसे, अब मैंने इतनी देर से आपको मेहनत कर रहा हूँ, ये वेस्ट गया। इससे पहले मैं आपको समझा रहा था वो भी वेस्ट गया। अब देखो मैं फिर से उसको क्लियर कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या था? जो सेकंड पॉइंट था मैंने बता दिया आपको। मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय था उसका नाम बदल दिया। ठीक है, मतलब उसका नाम मतलब शिक्षा मंत्रालय से राजीव गांधी ने बदल दिया था। फिर आते हैं सेकंड नंबर पे अपने नरेंद्र मोदी, जो एक तरह से देखे जाए उनके बिल्कुल खराब चलते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। देख रहे होंगे राहुल वगैरह गांधी, इनके बारे में क्या कभी टक्कर हो जाती है आपस में। तो ऐसे ही प्रावधान है, मतलब प्रावधान है। आप तो ये चीज समझो, अपने को करना क्या है। जो 2020 की नीति आई है, ठीक है, 2020 के अंतर्गत नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम फिर से बदल दिया है। और नाम बदल कर क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, उसका अपोजिट फिर से कर दिया। देखो लिख देता हूं, देखो इसको मैं लिख देता हूं, फिर आपको इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, फिर इसको ऐड कर लेना। ठीक है, ये मैं आपको फिर से समझा दूंगा। देखो 2020 में नरेंद्र मोदी द्वारा MHRD, शॉर्ट में लिख देता हूं, MHRD का नाम बदल दिया भाई। नाम बदल कर फिर से क्या रख दिया था, मैंने अभी बताया आपको, शिक्षा मंत्रालय। यहाँ लिख देता हूं, कर दिया। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। ठीक है भाई, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। एक बार कंफर्म कर लो आप इसको, फिर आगे मैं इसको डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ, इन दोनों वीडियो में मैं आपके लिए एक साथ डालूंगा। ठीक है, इसके बाद बस इसमें टॉपिक चेंज कर देंगे कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आप समझ जाना कि सेकंड पार्ट इसके बारे में बात कर रहा है। तो इससे पहले आप पुरानी वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो देखो जो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, उन्होंने 2020 में मानव संसाधन विकास जो था ना, विकास मंत्रालय, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया, फिर से शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इंपोर्टेंट में ये दोनों पॉइंट, इससे पहले वाला था वो भी इंपोर्टेंट में था और ये भी। ठीक है, अब इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई, मिटाने वाला हूं, एक बार कंफर्म कर लो, देख लो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर, एक बार फिर से इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो आपन पढ़ रहे हैं, अब इसके अगला पॉइंट आता है उद्देश्य। इस शिक्षा नीति का बनाने का क्या उद्देश्य है? कोई तो कारण होगा भाई। हम पार्टी कर रहे हैं, हमको पता है कि हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, तो हम नई साल के लिए पार्टी कर रहे हैं भाई। पुराने को विदा कर रहे हो, नई चीज आने वाली। आपकी नौकरी लग जाए तो आप सेलिब्रेट करेंगे, आपको खुशी होगी। उसका कारण है भाई आपकी नौकरी लग गई, उसकी खुशी। ठीक है, जिसके कारण आप खुश हैं। पर इसका भी तो कोई कारण होना चाहिए। कोई भी काम किसी न किसी कारण से होता है। आप जब पढ़ रहे हो किसी कारण से पढ़ रहे होंगे, अगर आप छोड़ते हैं कोई पढ़ाई के बीच में तो उसका भी कोई ना कोई कारण होता है। तो ऐसे ही जो शिक्षा नीति अपनी 2020, इसका क्या कारण है, इसका उद्देश्य क्या है, फिर क्या कारण है जिसके लिए बनाया है? देखो
सबसे पहले आप सीधी सीधी मोटी मोटी बात जान लो, ये है क्या, जो अपनी ये शिक्षा नीति है ये नई, इसका सीधा सा टारगेट है बच्चों को शिक्षित करना। शिक्षित कैसे करेंगे भाई, आप भी कहेंगे भाई बच्चा तो पढ़ रहा है तो पढ़ेगा तो उसमें शिक्षित अपना आप हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं है। इसका सीधा सा सरल टॉपिक है कि भाई 2030 तक, ठीक है, बच्चों को मॉडल बनाना है, कैसे, मॉडर्न, ठीक है। तो 2030 तक सभी प्राथमिक, ठीक है, देखो 2030 तक प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर, बखूबी समझ रहे होंगे, नर्सिंग वगैरह से लेकर के जो अपनी क्लास आती है, ठीक है, माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाना। शिक्षा मतलब जो अपनी पढ़ाई लिखाई है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र को बिल्कुल कैसे बनाना, इजी बनाना, बच्चे को किसी चीज से डर नहीं लगना चाहिए। आप देख रहे होंगे बच्चे को डर लगता है, ठीक है, स्कूल ही नहीं जाता है, छोड़ देता है, मुझे आज तो पेट में दर्द हो रहा है, आज ये हो रहा है, तो उसका कारण क्या है, डर, ठीक है। और डर का क्या कारण होता है आप बखूबी जान रहे होंगे, क्या तो बच्चा कोई चीज याद नहीं करता है, और याद नहीं करता है तो होमवर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर इन चीजों को अपन क्लियर तरीके से देखें तो इसका सीधा सा टॉपिक क्या देखते हैं कि बच्चे को कोई चीज में क्या तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर पढ़ाई में क्यों नहीं आ रहा है, उसका सीधा सा कारण है उसका जो दिमाग, ठीक है, माइंड है, वो उसमें काम नहीं कर पा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीधा सा इस नीति का उपयोग किया है। इसमें क्या बोला है कि भाई 2030 तक, ठीक है, 2030 तक बच्चों को क्या मॉडर्न बना देंगे, बच्चों को हम पढ़ाएंगे, पर पढ़ाएंगे कैसे, खेल खेल में। पहली दूसरी कक्षा तक नर्सरी से आप देख लेंगे बच्चे नए नए से होते हैं, छोटी क्लासों से लेकर और दूसरी क्लास तक, ठीक है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी पहली और दूसरी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, वहां से लेकर के बच्चों को हम क्या खिलाएंगे, बच्चों को केवल खिलाना है, खिलाते हुए क्या देनी है हमको, शिक्षा, मतलब खेल पर आधारित हमको शिक्षा देंगे बच्चों को, इसका उद्देश्य है सीधा सा। और इसमें एक क्लियर प्रावधान कर दिया है कि पहली दूसरी कक्षा में, ठीक है भाई, पहली दूसरी कक्षा में बच्चों का पेपर नहीं होगा, कि बच्चों को खिलाएंगे और पढ़ाएंगे, इसका सीधी थिंकिंग बनाना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में जान लेंगे, इसको थोड़ा सा गौर कर ले, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो 2030 तक जो सत्र आने वाला है, ठीक है, अभी नहीं है, 25 चलने वाला है, भी कसर है, ठीक है, टाइम है थोड़ा। तो 2030 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक, ठीक है, स्तर तक शिक्षा को शारीरिक रूप से, मतलब क्या सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाना, शारीरिक हो, मानसिक हो, खेलकूद में हो, तकनीकी में हो, सभी चीज से आसान बना देना, जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आए। आप बखूबी जान रहे होंगे भाई, जो शिक्षक है बोलता है भाई, हमारे पुराने समय में, ठीक है, बोलता है, आपने सुना होगा बखूबी कि जो शिक्षक होता है सरकारी स्कूल का, वो बोलता है भाई हमारे जमाने में ये चीज नहीं थी कि हम ये चीज नहीं करेंगे। अगर आप उनसे सरकार बोल दे कि बच्चों को हमको असाइनमेंट डालना है, ठीक है, नोट्स डालने हैं, कोई चीज डालनी है और व्हाट्सएप के थ्रू बच्चों को भेजो, तो वो क्या बोलेंगे, साहब हमारे कन ये चीज है नहीं है, हमारे कन तो कीपैड वाला फोन है, हम तो इनको चलाने ही नहीं जानते। तो उन्हीं चीज को, तकनीकों को मतलब सरकार ध्यान रख रही है कि इनमें जो शिक्षकों में ये कमी है इसको सुधारा जाए, और नई चीज प्रौद्योगिकी है, नई चीज है तकनीकी, उसको समझाया जाए, जिसके कारण बच्चा आसानी से समझेगा और पढ़ेगा, ठीक है। और ये केवल शिक्षक अकेला नहीं कर पाएगा, उसमें अभिभावक शामिल होंगे, मतलब जो घर वाले, ठीक है। दूसरा सीधा सा सिद्धांत है केंद्र व राज्य, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार नई शिक्षा नीति एनईपी, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे एनईपी 2020 के अंतर्गत जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का, देखो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का 6% भाग शिक्षा पर व्यय करेगी, व्यय का मतलब खर्च कर देना। इसका सीधा सा तात्पर्य है भाई, जो भारत सरकार है, आपने बखूबी देखा होगा, तरह तरह के कभी हमले हो जाते हैं, आक्रमण हो जाता है, पाकिस्तान का कोई अपने यहाँ घुस जाता है, किसी चीज में कहीं लड़ाई हो रही है, तो उसका कारण है जो भारत ने क्या किया था, उनको रोकना लगाने के लिए जो सकल घरेलू उत्पाद का प्रयोग किया है, ठीक है, उनमें से कुछ जो रुपए वगैरह लिए हैं, ठीक है, व्यय किया है, वो ज्यादातर किस पे किया था, सुरक्षा पे, भाई बच्चों को मतलब क्या है, मतलब देश की सुरक्षा हो। अब इसने क्लियर इस नीति में बोला है, 2 एनईपी 2030-20 है, इसके अंतर्गत भाई अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6% भाग, ठीक है, जो 6% है उस पर शिक्षा पर, ठीक है, शिक्षा पर ही क्या करना है, उसको खर्च करना है, जिससे देश का विकास होगा। आपने तो पढ़ा होगा, बढ़ेगा इंडिया, नहीं पढ़ेगा इंडिया जब तो बढ़ेगा इंडिया, तो वही वाला खेल है इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होंगी।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, आप हमारी वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, जिससे कारण क्या हमको मोटिवेट मिलेगा। हम चाहते हैं भाई हमारी नई क्लास है, हम मान रहे हैं हमारी नई क्लास है, नई कोचिंग है ना, तो अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। कोशिश कर रहे हैं हम जितना हो उतनी जल्दी से जल्दी आपको प्रिपेयर करें और हमारे लिए क्या है क्लियर कर पाए, ठीक है। तो मैंने आपके लिए मतलब टाइम लग गया है, पर मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको ये चीज समझाऊं, ठीक है। तो हमारी वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो और लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बढ़ते हैं आगे की ओर भाई, बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें से थोड़ा सा करेक्शन और कर लेंगे, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट लगा लेना आप इसमें से, ठीक है। उसको अपन आगे बढ़ा रहे हैं, वो नॉर्मल डिटेल कंप्लीट है। तो इसमें जानेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु, ठीक है भाई। प्रमुख क्या जानेंगे, बिंदुओं के बारे में, आखिर ये क्या चीज प्रमुख बिंदु, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है तो इसका कोई ना कोई कारण है, उद्देश्य मैंने आपको समझा दिया, पर इसके अंदर को कोई ना कोई चीज है, ठीक है। वो है क्या, तो उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो स्कूली शिक्षा, इसका सीधा सा फॉर्मेट है भाई, किस पे डिपेंड किया है, स्कूली शिक्षा प्राथमिक स्तर से तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्कूली शिक्षा संबंधी संबंधी प्रावधान, भाई इसका जो प्रावधान क्या है वो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत क्या है, प्रावधान। ये अपना पॉइंट है, देखा जाता है, ठीक है, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है और है बड़ा काम का, ठीक है। आपने सुना होगा छोटे सिक्के काफी खोटे होते हैं, तो वो ये वाला है और हम भी हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे क्यों, ये तो हंसी मजाक की बात है, बढ़ते हैं आगे क्यों। छोटा पॉइंट हमेशा खतरनाक होता है, किसी भी प्रकार से आता है, क्योंकि आप याद कर लेंगे वो तुरंत निकल जाता है पतली गली पकड़ के, ठीक है। तो ये वही चीज है। देखो नई शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति 2020 में सन मत समझ लेना, बस आप ये याद रखना, इसको सन मत समझ लेना, ये सन नहीं है, ठीक है। 2020 सोच लेना बस सन के आधार पे, ठीक है। 2020, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षाओं में, स्कूली शिक्षा का स्कूली शिक्षा देने के लिए देखो 5+3+3+4 का प्रावधान किया है, ठीक है भाई। जिसमें बच्चों की उम्र क्या है, जिसमें बच्चों की आयु, ठीक है, उम्र या आयु एक ही होती है, आयु 3 से 18 रखी है भाई, रखी है, ठीक है। देखो छोटा सा है, रेगुलर सिंपल। देखो सबसे पहले तो आपको बस ये याद रखना है, ये क्या, देखो स्कूली शिक्षा पर आधारित है, जो ये नीति है स्कूली शिक्षा पर आधारित है। बखूबी समझ आ रही होगी कि स्कूल के बारे में ये बात कर रहे हैं तब से, ठीक है। स्कूली शिक्षा पर आधारित है, पर इसमें क्या किया है, 5+3+3, देखो 5+3+3+4, ठीक है। तो देखो 5×3 8, 8×3 11 और 11×4 15, ठीक है। तो लगभग ऐसे करके 18 साल तक, ठीक है, इसका प्रावधान किया गया है। ये 18 साल नहीं हुई है, मैं आपको बता दूंगा ये क्या फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये इसका आयु हो गया, आपको ये बेसिकली लिख लेना है। तो ये क्या है, जो नई शिक्षा नीति है इसका सीधा सा फॉर्मेट है, बच्चों को 5 साल, ठीक है, 5 को भी अपन डिवाइडेशन कर देंगे, 5 स्टेज है, ये बस स्टेज है कि स्टेज में किस किस हिसाब से अपन को नीति चलानी है, ठीक है। क्लास में डिवाइडेशन करेंगे इसके आधार पे, लिख लिया। बढ़ते हैं आगे की ओर।
देखो एनईपी, ठीक है, आप तो समझ जाएंगे एनईपी है क्या। एनईपी 2020, एनईपी 2020, ठीक है, स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं सीधा, शिक्षा का नया फॉर्मेट अपना है का फॉर्मेट। इसमें देखो भाई साहब बिल्कुल नया फॉर्मेट अपना है। फॉर्मेट का मतलब उसका ढांचा बदल दिया है। पहले इसका फॉर्मेट था, आपने देखा होगा 10+2 का था, अब इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। भाई बच्चा जो 10th करेगा उसके बाद 2 है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका फॉर्मेट बिल्कुल इस नई नीति में बदल दिया है, ठीक है। देखो इसका फॉर्मेट मैं लिख देता हूँ, क्या फॉर्मेट है अभी बताया था मैंने, 5+3+3+4, ये इसका फॉर्मेट हो चुका है। आप सोचेंगे बस इतने के लिए इतना बड़ा टेंशन बढ़ा रहा है, ऐसे कुछ नहीं है, फॉर्मेट ही लिखा है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे, ठीक है। आप ये चीज जान लेना कि स्कूली शिक्षा बच्चों पर आधारित है, तो इसमें जो रखा है बच्चों की आयु के आधार पर रखा है। इसमें देखो बच्चों की आयु कितनी बताई थी मैंने आपको, बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, 3 से 18 वर्ष बताई थी ना, 3 से 18 बताई थी। पर ये कब से स्टार्ट हुई है, प्री स्कूल से स्टार्ट होती है, प्री स्कूल से स्टार्ट होकर के वो कहां तक जाती है, 12वीं तक का, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसकी 5 स्टेजें बदली हैं, ठीक है, स्टेज के आधार पर बदला है, जान लेते हैं। पहला स्टेज नंबर 1, स्टेज का नाम है फाउंडेशन स्टेज, जिसको आधारभूत, ठीक है, आधारभूत स्तर बोलेंगे। तो इसकी मीनिंग फाउंडेशन स्टेज, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, आधारभूत, आधारभूत, ठीक है, स्तर, ठीक है। और आधारभूत स्तर आप बखूबी समझ गए होंगे कि बच्चे की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। इसमें केवल फॉर्मेट अपना है। सबसे पहले 5 वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये आ गया भैया 5। इसको 2 भाग में बांटा है, देखो 1 और 2। मुझे उम्मीद है बखूबी आपको पक्के तरीके से समझ आ जाएगा और एक बार में याद हो जाएगा। इसमें देखो आ जाएगा 3+2, ठीक है, दोनों फॉर्मेट में जान लेंगे। पहले इसका आधार, ठीक है, ये समझ लो आपका आधार क्या है। इसका सीधा सा उद्देश्य है बच्चों को खेल खेल में सिखाना, कि बच्चों को हम देखो कोई नहीं, ये सीधा से कहना चाह रहे हैं कि भाई जो बच्चा नर्सरी वगैरह मतलब पहली क्लास दूसरी क्लास तक का है, उसमें किसी भी प्रकार का क्या, हम किसी भी प्रकार का ना पेपर लेंगे ना बच्चों को किसी प्रकार से लोड देंगे। बच्चों बस सीधा सा बात है, आओ और यहाँ से खाना पीना खा के जाओ, खेलो आराम से और जाओ, किसी भी प्रकार से लोड नहीं देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका आधार एक तरह से समझो, उद्देश्य हो जाएगा खेल खेल में शिक्षा देना, ठीक है भाई, समझ गए ना। कक्षाएं कौन कौन सी आ जाएंगी, इसमें कक्षा लिख देता हूं, ठीक है भाई। कक्षा कौन सी हो जाएगी, नर्सिंग वगैरह आप समझ जाएंगे, ठीक है, फिर भी लिख देता हूं, 1 से 2, सीधी बात, ठीक है, 1 से 2 तक, ठीक है। और इसमें आयु कितनी हो जाएगी बच्चे की, देखो से 6 साल का और कितना तक बैठेगा, 8 साल तक का। जब तक वो दूसरी क्लास में हुआ, आप सोचोगे इतना लंबा गैप है तो बच्चा क्या करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, देखो LKG UKG वगैरह 3 हो जाती हैं, 2 ही हो जाती हैं, और वो लगभग 2-1 साल का बच्चे का एडमिशन भी होता है, ठीक है। तो ऐसे करके 6 साल हो जाएगा पूरा कंप्लीट उसमें, ठीक है। तो पहली दूसरी कक्षा से संबंधित है, जिसमें आयु 6 से 8 वर्ष तक का है। इसका देखो ये क्या मतलब है, इसका सीधा सा उद्देश्य है बच्चों को खिलाओ, ठीक है, खिलाओ, स्कूल बुलाओ और सीधा यहाँ से खेल कूद के भेज दो। और बस इसका सीधा सा टॉपिक है ये कि बच्चा खेलेगा, सिखाना है, चाहे वो कहानी के आधार पर हो, कोई तुकबंदी के आधार पर हो, गीत गा के सुनाए, कहानी सुनाए, गाना सुनाए, कुछ भी सुनाए, हमको उससे मतलब नहीं है। जो टीचर होगा, ठीक है, वो बच्चों के लिए क्या करेगा, इसके लिए मतलब टीचर के लिए स्पेशल टीचर रखा जाएगा, बच्चों को कहानी वगैरह के माध्यम से पढ़ाएगा और पर कैसे खेल खेल में सिखा के भेज देगा, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके लिए छोटा सा टॉपिक है, जिसमें टॉपिक नहीं है, अपना पॉइंट है, जिसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे ECC आता है। देखो प्रारंभिक शिक्षा बाल विकास, उसके बारे में बात किया है। इसको अंग्रेजी में जान लेते हैं, अर्ली
अर्ली, ठीक है। सी से बन जाएगा चाइल्डहुड, CHILD, चाइल्डहुड। अब सेकंड जो सी आ रहा है उससे केयर बनेगा, केयर एंड क्या, एजुकेशन। समझ जाएंगे ना भाई, इतना तो यार आप नॉलेज रखते ही हैं, आसानी से समझ जाएंगे। अर्ली है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। हिंदी में इसका रूपांतरण हो जाएगा क्या, यहाँ लिख लेते हैं। देखो ऐसा होता है, जो शब्द होते हैं ना कुछ हिंदी के, वो क्या अटपटे होते हैं, जिसके कारण कभी कभी क्या है अपनी जीभ लड़खड़ा जाती है। तो इसलिए मैं उसको क्या है लिख के आपको समझा देता हूँ, ठीक है। प्रारंभिक बाल अवस्था, बाल अवस्था, ठीक है भाई, बाल अवस्था की देखभाल, देखभाल और शिक्षा, ठीक है। देख सकते हैं, ठीक है। प्रारंभिक बाल अवस्था, नर्सिंग वगैरह में जो बच्चा एडमिशन लेगा, पीजी वगैरह, देखो पीजी, नर्सरी, अब तो कई चीज बन रही है, क्या क्या बना है पता ही नहीं है, ठीक है। तो नर्सरी वगैरह में जब तक बाल, इसका सीधा प्रारंभिक बाल अवस्था, बच्चा छोटा है, ठीक है, उसमें क्या उसकी देखभाल की जाएगी और शिक्षा दी जाएगी, इसका सीधा सा टॉपिक है ये। तो आपको डिवाइडेशन समझ आ गया होगा। इसको फर्स्ट स्टेज, स्टेजों को बस आप मत भूलना, ठीक है। 5 स्टेज बिल्कुल काम की हैं, तो किसी प्रकार से ढील नहीं बरतनी है। देख लो एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे की ओर। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। स्टेजों को मत भूलना, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा पॉइंट और है, अभी क्लियर करते हैं अपना। सेकंड स्टेज, ठीक है भाई, फाउंडेशन स्टेज हो चुकी है। सेकंड स्टेज प्रीपेयर ट्री स्टेज, ठीक है भाई, जिसको अपन किस नाम से जानेंगे हिंदी में, स्तर, प्राथमिक स्तर। बखूबी समझ रहे होंगे, इस स्टेज को बांटा है, ठीक है। फॉर्मेट वही है, इसमें 3 में बांटा है, ठीक है। 3 स्टेज के अंतर्गत बांटा है। कैसे बांटा है, इसको भी 2 भागों में बांट देंगे। पहले में लिखेंगे अपन कक्षा, ठीक है। इसमें किस किस कक्षा के बारे में अपन 2 कर चुके हैं, ठीक है, पहली और दूसरी कक्षा तक हो चुकी है। अब आएगी इसमें 3 कक्षा है, ठीक है। नंबर 3 में 3 कक्षाएं, ठीक है। कौन कौन सी, पहली, तीसरी, चौथी और 5वीं। इसमें बच्चे की आयु क्या हो जाएगी, आयु देख लेते हैं। उसमें कितनी आयु थी, 8 तक। अब अगली चलेगी 8, क्या बोलते हैं, 9 से 11 साल तक, ठीक है, 9 से 11 साल तक। इसका सीधा सा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, ठीक है, इसका उद्देश्य है बच्चों को कोई भी शिक्षा दो, ठीक है भाई। आपने पढ़ा होगा, आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी उसी की मातृभाषा के अंतर्गत दी जाएगी। पढ़ाई के अंदर जो भी शिक्षा देनी है उसी मातृभाषा में दी जाएगी, जो बच्चा उसका जानता हो, ठीक है। ये नहीं है कि बस चल दिए अपनी, बस बोल रहे हैं कछु, बच्चा है, बच्चा अपना राजस्थान का है, बोल रहा पंजाबी, ऐसा नहीं है। टीचर बोलना कुछ चाह रहा है, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो इसलिए उसको क्या समाधान है, सीधा सा मातृभाषा में पढ़ाई हो। देखो पढ़ाई, पहली बात इसकी पढ़ाई करना, ठीक है। उसमें पेपर नहीं लिया था, इसमें क्या है, परीक्षा, प्लस में इसकी क्या लेनी पड़ेगी उसमें, अब परीक्षा। जब परीक्षा लेगा तो पढ़ाई के बारे में आकलन लग जाएगा सीधा सीधा सा, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गया। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, शिक्षा कैसी होगी, अब शिक्षा पद्धति, पद्धति लिख देता हूं सीधा, शिक्षा पद्धति मातृभाषा में होगी, मातृभाषा में क्या होगी, में होगी, ठीक है भाई। सेकंड स्टेज अपनी कंप्लीट होती है। मैंने आपको ये अंडरलाइन कर दिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे शॉर्ट में अभी निपटाते हैं इसको, छोटा सा है। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रॉपर्टी हो गया है ना, 2। इसके बाद तीसरी स्टेज आती है, 5 स्टेज है भाई, ठीक है। 5 स्टेज में बांटा गया है बच्चों को, क्या बोलते हैं स्तर को, 3 हो गए,
ठीक है, उस तीसरी है अपनी। नंबर 3 की हो जाएगी, देखो स्टेज, मिडिल स्टेज, जिसको अपन क्या बोलेंगे, माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, इसको बांटा है भाई। ठीक है, सेम कंडीशन, सबको किसी ना किसी रूप में बांटा है। इसको बांटा है 3 में, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए। वो 5, ये 5 थी, ये 3 वर्ष में थी, ये 3 से 6 से 8 तक। ठीक है भाई, इसमें कक्षा की संख्या हो जाएगी 6 से 8 तक। आयु क्या हो जाएगी इसमें, देखो अब आप पढ़ चुके हैं, आयु इसकी कितनी थी, लगभग कितनी थी, 11 वर्ष। अब बच्चे इससे ऊपर ही जाएगा, पीछे थोड़ी आएगा बैक करके, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 12 वर्ष से 12 से 14 वर्ष तक। ठीक है भाई, 12 से 14 वर्ष तक का हो जाएगा। इसमें से सीधा फॉर्मेट है, देखो 12 से 2 वर्ष में क्या बोलता, 12 से 14 वर्ष का हो जाएगा। इसमें क्या है, बच्चा देखो जब 6वीं क्लास में पहुंच जाएगा, आज सीधी बेसिक बात तो समझाऊं, जब बच्चा 6वीं क्लास में पहुंच जाएगा तो बच्चे की इंटर्नशिप लगेगी। अब इंटर्नशिप का मतलब क्या है, जैसे कि आप देखते होंगे बीएड वाले स्टूडेंट हैं या कोई भी नर्सिंग वगैरह कर रहा है या लॉ कर रहा है, तो उसकी क्या इंटर्नशिप लगती है, मतलब बच्चों को क्या सिखाया जाता है, जो कॉलेज स्टूडेंट होंगे है ना, उनको सिखाया जाता है कि भाई ये कैसे करना है। ठीक है, टीचर फील्ड में बच्चों को टीचिंग करना सिखाएंगे कि भाई कैसे पढ़ाया जाता है। मेडिकल लाइन में मेडिकलिंग कराई जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें क्या है, जो बच्चा, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, जो 6वीं क्लास का बच्चा होगा उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा इंटर्नशिप का। ठीक है, 2 माह की इंटर्नशिप होगी। और इसमें क्या है, जो बच्चा जैसा इंटरेस्ट चाहता है, जैसे मैं हूँ, आप मतलब एग्जांपल समझो, जैसे मैं चाहता हूँ भाई मेरा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो बच्चे के लिए कंप्यूटर सिखा दिया जाएगा। कोई बच्चा है बस यहाँ में तो सीधी बात है, कह दी भाई जो तुम करना चाहो वो करो। कैसे, कोई चाहता है हाँ भैया मैं तो इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर की तैयारी कर, ठीक है, कुछ भी बना, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई चाहता है हाँ भैया मैं तो लड़की हूँ, मैं तो मेकअप करूंगी, तो उसका ऐसा कोई टोल नहीं है। तुम ये मास्टर टीचर नहीं कहेगा कि भाई ये चीज गलत है मत करो, वो कहेगी भाई तू कर, आगे जाके ब्यूटी पार्लर। तो एक तरह से जो व्यवस्था है, ये पहली बात ये देखो, इस पर आधारित है, व्यवसाय पर। इसका जो आधार है, ठीक है, इसका जो आधार लिया है वो कैसा है, व्यवसाय का आधार है भाई। ठीक है, इसका आधार व्यवसाय हो गया। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, 2 माह की क्या लगेगी, जो 2 माह है महीने, ठीक है, 2 माह की इंटर्नशिप लगेगी भाई। ठीक है, इसके लिए इंटर्नशिप लगेगी तथा सरकार क्या देगी उस बच्चे को, सर्टिफिकेट। भाई बच्चा करेगा, ऐसे थोड़ी है कि रिजल्ट दे दिया, उसके साथ सर्टिफिकेट देगा, बच्चे के लिए क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है भाई, बच्चे के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इंटर्नशिप लगेगी 2 माह की, व्यवसाय पर आधारित है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसमें बस एक छोटा सा है, चलो उसको बाद में देख लेंगे, ये यहीं तक का है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, स्टेज नंबर 4 की ओर। उतार लिए, देख सकते हो आप। बढ़ते हैं आगे की ओर, थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं, बस 2 स्टेज और बच रही है। ठीक है, अपने आज के टॉपिक यहीं ऑफ करते हैं, लगभग कंप्लीट है ये 2 स्टेज के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक डिटेल। नंबर 4 मिडिल हो चुका है। ठीक है, मिडिल के बाद आता है नेक्स्ट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंड स्टेज का बोलेंगे अपन माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर मतलब इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा है, इसको भी 4 वर्ष का, ये 4 वर्ष की है। ठीक है भाई, फॉर्मेट अपना कौन सा चलेगा, 4 वर्ष में। बखूबी समझ आ रहा होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, उम्मीद है आप ये कर देंगे, जल्दी से जल्दी कर दो, हम चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, इसको भी अपन बांट लेंगे, 2 भाग में बांट देते हैं, पहली कक्षा और आयु।
जिससे क्या है, इससे अपने को क्या है शॉर्ट में करेंगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आपने देखा होगा इससे पिछली कक्षा कितने थे, 8 तक, ये हो जाएगी 9 से 10, 11 और 12। ठीक है, आयु कितनी थी,